रिसेंटली समथिंग हैपन विच आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट। तो मैं रिसेंटली अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ गई थी एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु हेट्स बॉडी शेमिंग कमेंट्स एंड कॉन्वर्सेशन एंड to portray body shaming as a joke. I really don't like that. I don't do that and I don't expect that from anyone. Anyone means anyone, not even from a family, not even from my best friends, किसी से भी नहीं, even not from my husband. We don't joke about our height, our weight, our looks. No, we don't appreciate that. तो मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई थी, हमने मस्त चिल करा, डिनर करा एंड जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी, अब मैं उस तरह के कपड़े पहन के गई थी जहाँ पे मेरा पेट अच्छा खासा दिख रहा था एंड आई नो कि दिख रहा था। मेरे घर पे शीशा है, मैं जब तैयार होकर निकली थी तो मुझे पता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। अब मेरा पेट है तो दिखेगा ही। अब डोंट टेल मी कि दीदी अगर पेट है तो लूज कपड़े पहन लो, वो भाई मेरी मर्जी, मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। तो हम निकलने लगे एंड शी सेड वेट कितना हो गया है एंड आई वॉज लाइक हाउ डज इट मैटर्स टू यू। अगर आपके घर से कोई खाना खा के निकल रहा है तो तुम ये सवाल तो नहीं पूछते हो। मतलब हमारे कल्चर में तो मैंने नहीं सुना कि किसी को जाते टाइम तुम उसका हाइट वेट कलर पूछ रहे हो या पूछ रहे हो कि मतलब आई वॉज शॉक्ड। विच मुझे समझ आ गया था कि वो किस सेंस में पूछ रही हैं, तो आई इग्नोर्ड इट कि लेट नॉट टॉक अबाउट दैट कि क्या वेट है एंड ब्ला ब्ला। एंड उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वेट मशीन ला दी गई है कि चलो सब अपना वेट चेक करेंगे। मतलब क्यों भाई, क्यों? मुझे नहीं करना है। एंड देन आई रिफ्यूज्ड अबाउट इट कि मुझे नहीं करना है, मुझे वेट नहीं चेक करना है। अगर मैं गेट एंशियस अबाउट इट, मतलब तुम्हें क्यों मेरी वेट को लेके इतनी चिंता है? और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट एक बार हुआ है, दीदी मेरे घर पे आके भी मुझे 4 बार मेरे वेट के लिए बोल चुकी है। लाइक हाउ डज इट मैटर्स टू यू? दीदी मेरे घर में शीशा है एंड आई कैन सी दैट। एंड बहुत हाई चांसेस है कि ये वीडियो वो देखेंगे एंड इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड बाय दिस वीडियो, you should know how to treat a person when they are coming to your home for a dinner. आपको पता होना चाहिए किस लहजे में, किस तरीके से, किस बाउंड्री में रह के सामने वाले इंसान से बात करनी चाहिए। यू कम फ्रॉम अ वेरी यंग जनरेशन, यू कम फ्रॉम अ एजुकेटेड बैकग्राउंड, यू आर अ वर्किंग वुमेन एंड ये तो बेसिक चीज है ना। ये बेसिक चीज होनी चाहिए कि आपके घर पे कोई आया है तो आप उसको उसकी बॉडी के लिए नहीं बोलोगे। लाइक कब से ये नॉर्मल होने लग गया है कल्चर में। एंड फिर उसके बाद अगर मेरे जवाब आपको बुरे लग जाएं देन फिर दीदी बोलेंगी कि अरे ये तो फोन नहीं करते हैं, ये तो बातें शेयर नहीं करते। अरे यू शुड बी इन टच, फ्रेंड्स रहेंगे फलाना। नहीं दीदी, हम कभी नहीं बन सकते फ्रेंड। ना मुझे ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती करनी है, ना मुझे ऐसे लोग पसंद है, ना मैं ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करती हूँ जहाँ पे मजाक के नाम पे ये चीजें की जाती है। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल बेयर दिस काइंड ऑफ जोक्स ऑफ योर्स, नॉट अ पर्सन। एंड मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकती ऐसे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी बोलने के बाद अरे तुम्हें तो मजाक भी बुरा लग जाता है। यस, लग जाता है, देन डोंट डू इट। अगर तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लग जाता है और तुम उसके बावजूद ये चीज कर रहे हो, बावजूद, ठीक है, देन यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस रिश्ते बिगाड़ने की। डोंट डू दैट विद मी। एज अ गर्ल हमें जब शादी हो जाती है तो हमारी माँ ना एक ही चीज सिखाती है कि बेटा छोटी मोटी चीजें ना इग्नोर कर देनी चाहिए, हर चीज का कलेश नहीं बनाना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि उनका एक रीजन है इस चीज को कि ठीक है रिश्ते, कुछ चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए कि रिश्ते खराब नहीं होते। बट क्या रिश्ते खराब करने और अच्छे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्सन की होती है? नहीं होती ना, दोनों तरफ से होती है। तो ऐसा क्यों है कि एज अ वुमेन अगर मैं आपके घर पे नहीं आई हूँ, आपकी फैमिली में नहीं इंट्रोड्यूस हुई हूँ, तो सिर्फ मुझे ही एडजस्ट करना है? एंड यू आर नॉट एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू माई नेचर। नो, यू आर नॉट। तुम्हें पता है कि इसको ये चीज चुभ जाएगी, ये ऐसी है, फिर भी तुम कर रहे हो, देन वाई शुड नॉट आई डू दैट? आई विल ऑल्सो डू दैट और बहुत अच्छे से करूंगी। एंड इट्स नॉट मम्मी वाला जमाना दीदी कि अरे कोई बात नहीं, ससुराल वाली साइड से बोला है किसी ने, जस्ट इग्नोर इट। नो, आई विल नॉट। आई विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया और कोई नहीं बोलेगा कि दीदी प्लीज डोंट पोस्ट क्रिंज वीडियोस। मुझे चाहिए, मुझे अपनी भड़ास निकालनी है जो मैं वहां नहीं निकाल पाई,
क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वहाँ क्यों नहीं निकाल पाई। आई वॉज शॉक्ड कि भाई ठीक है, तुमने मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती मारी, चलता है, तुम अपने घर पे भी आके बेइज्जती मारो, फिर देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो अगली बार बंदा घर पे आए। क्यों आएगा वो? क्यों आएगा? तुम 2 रोटी उसको ढंग से खिला नहीं रहे हो और तुम कह रहे हो कि ओ तुम्हारा वेट कितना हो रहा है। क्यों खाएगा वो तुम्हारे घर पे आके रोटी? फिर तुम बोलोगे अरे डाइटिंग से कुछ नहीं होता है, जिम जाने से कुछ नहीं होता। दीदी खुद को देखा है कभी? मैंने तो नहीं तुम्हें बोला कुछ भी, और ना मैं बोलूंगी भी। फिर नहीं तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? कुछ फर्क नहीं रह गया।